अगर आप चाहती हैं कि किसी भी एज में आपके चेहरे पे कोई रिंकल्स, कोई फाइन लाइंस नज़र ना आए, स्किन ऐसे टाइट हो जैसे 20 या 25 की एज में होती है, चेहरे पे गुलाबी ग्लो नज़र आए, स्किन टाइट और तरोताज़ा नज़र आए, तो कोलेजन से भरपूर ये होममेड क्रीम आपकी स्किन को दोबारा से जवान बना सकती है, क्योंकि ये बनने वाली है बोटॉक्स प्लांट यानी कि हिबिस्कस फ्लावर, बीटरूट यानी कि चुकंदर और अलसी की भरपूर ताकत से। और ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि ये जिल्द की उम्र को पीछे ले जाती हैं, दोबारा से जवान बना देती हैं। कोलेजन से भरपूर ये क्रीम आपके चेहरे पे पिंकिश ग्लो लेके आएगी, रिंकल्स को ख़त्म करेगी और महंगी क्रीमों के बजाय सिर्फ चंद रुपए में आप घर में ही एक बेहतरीन क्रीम तैयार कर सकती हैं, जो चेहरे की स्किन से ना सिर्फ रिंकल्स को ख़त्म करेगी बल्कि स्किन के ऊपर एक ग्लो और एक ताजगी भी लेके आएगी। तो चलिए जी देखते हैं कि इस होममेड कोलेजन क्रीम को किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कोलेजन क्रीम बनाने के लिए आपको एक चुकंदर ले लेना है। इसे अच्छे से वॉश करके छिलके समेत ही मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ, और जब तक मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जी सारा चुकंदर ग्रेट हो चुका है और अब इसको कपड़े की हेल्प से छान लेना है, इसका सारा रस अच्छे से निकाल लेना है। क्या आप जानती हैं कि चुकंदर भी स्किन की रंगत को साफ करने के लिए बेहतरीन है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्किन पे गुलाबी निखार लेके आता है, स्किन को चमकदार बनाता है, हाइड्रेट रखता है और रंगत को साफ करता है। तो चुकंदर का रस निकालने के बाद इसको साइड पे कर लेते हैं। तकरीबन 3 चम्मच के बराबर है चुकंदर का ये जूस। और इसके बाद अगली चीज़ मेरे पास है हिबिस्कस फ्लावर्स, गुले गुड़हल। ये आपको ड्राई पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगे, और अगर आपके आसपास कहीं पौधा है इसका तो आप फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर भी ले सकती हैं। इसको बोटॉक्स प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये स्किन को फौरी टाइट कर देता है, स्किन पे ग्लो लेके आता है और हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करता है, हर तरह के डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर हिबिस्कस फ्लावर। तो इन हिबिस्कस फ्लावर को पैन में डाल लेना है, साथ ही तकरीबन आधा कप या थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी डाल लेना है और इनको बॉईल करना है। बॉईल करने से इनका पानी जो है लेसदार सा हो जाएगा और ये पानी में अपना रंग छोड़ देंगे। अब स्पैचुला की हेल्प से इनको मसल के अच्छे से इनका सारा रस निकाल लेना है। अगर फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर है तब भी आपने उनको इसी तरह से बॉईल करना है। हिबिस्कस बेहतरीन पौधा, एक मैजिकल चीज़ है बालों और स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, नरमो मुलायम बनाने के लिए और स्किन को टाइट करने के लिए। अब इसको भी छलनी से छान लेना है, इसका जो सारा रस है वो निकाल के अलग कर लेना है। तो अच्छे से प्रेस करके सारा रस मैंने इसका निकाल लिया है। अब आते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। तो अब ये जो रस है तकरीबन ये हाफ कप के बराबर है, 3 चम्मच के बराबर यहाँ पे बीटरूट जूस है। और अब अगली मैजिकल चीज़ है मेरे पास यहाँ पे अलसी और साथ ही इसमें चावल। 1 चम्मच अलसी है और 1 चम्मच चावल, जिनको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और ये दोनों ही चीज़ें मैजिकल चीज़ें हैं स्किन को टाइट करने के लिए, रंगत को निखारने के लिए और स्किन पे ग्लो लाने के लिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं स्किन के लिए इनकी कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के बॉईल कर लेना है और साथ ही जो यहाँ पे हिबिस्कस का पानी निकाला था वो भी इसमें मिक्स कर लेना है। तकरीबन हाफ कप के बराबर है ये पानी, और जो अलसी और चावल मैंने भिगोए थे वो बस उतना ही पानी में भिगोने हैं जिसमें वो डिप हो जाए। तकरीबन हाफ कप पानी में ही इनको भिगोया था। अब अच्छे से बॉईल कर लेना है, तो चावलों के सॉफ्ट होने तक और एक गाढ़ा जेल तैयार होने तक इसको बॉईल करना है। तो यहाँ अब जी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये एक गाढ़ा जेल तैयार हो चुका है, ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को एक कपड़े की मदद से छान लेंगे और ये सारा जेल अलग कर लेंगे। ये एक मैजिकल क्रीम है, ये सारी ही चीज़ें स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस क्रीम को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसके रिजल्ट से खुश हो जाएंगी। महंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट, महंगी क्रीम से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं हमारी ये ऑर्गेनिक चीज़ें। तो यहाँ सारा जेल अलग हो चुका है और साथ इसमें बीटरूट जूस भी मैंने शामिल कर दिया है। बीटरूट जूस को साथ मैंने पकाया नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे भी बॉयल होने में साथ शामिल कर सकती हैं। अब इसको थिक हमने किस तरह से करना है, गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी आप सबकी आसानी के लिए, क्योंकि ज़ैंथन गम आप सबको आसानी से मिलती नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं, जबकि कॉर्नफ्लोर तो हर ग्रोसरी स्टोर से बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छे से इसको मिक्स करके डबल बॉयलिंग मेथड के ज़रिए पकाना है, यानी कि नीचे पैन में मैंने पहले से पानी गर्म कर रखा है, उसके अंदर रख के इसे पकाएंगे, डायरेक्ट आग पे नहीं पकाएंगे। और साथ इसको हिलाते रहेंगे। और क्रीम यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी है और जी यहाँ पे ये ठंडा भी हो चुका है, और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा ये थिक हो गई है। तो ये सारी जेल यहाँ पे निकाल लेते हैं।
हमारी क्रीम की बेहतरीन बेस तैयार हो गई है और इसका कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है इसको मुकम्मल क्रीम बनाने के लिए। तो पहले अच्छे से इसको हैंड बीटर के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब इसमें डालेंगे जी एलोवेरा जेल। अब इसमें कुछ ऑयल्स डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रोगान बादाम डाल रही हूँ। तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर आलमंड ऑयल आपने इसमें डाल लेना है। स्किन ऑयली है तो इसको स्किप कर दीजिए। इसके बाद रिंकल्स को ख़त्म करने और स्किन को टाइट करने वाला मैजिकल ऑयल यानी कैस्टर ऑयल, इसका भी हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया है। और इसके बाद ये अगला ज़बरदस्त ऑयल जो है ये ऑलिव ऑयल, ये भी हाफ टी स्पून आपने डाल लेना है। ये भी आप जानते हैं रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए कितना शानदार है। इसके बाद चंद ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल के या फिर विटामिन ई के कैप्सूल आपने इसमें शामिल कर लेने हैं और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्सिंग कर लेनी है। और अब इसमें एक चम्मच भर के कोकोनट ऑयल का भी शामिल कर लेंगे। कोकोनट ऑयल आप जानते हैं स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा जब आप इसको फ्रिज में रखेंगी कोकोनट ऑयल की वजह से हमारी क्रीम बेहतरीन जम भी जाएगी। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है इन सारी चीज़ों की। बेहतरीन हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। कलर चेक कीजिए, टेक्स्चर चेक कीजिए, रंगत निखारने के लिए, स्किन को टाइट बनाने के लिए, स्किन के ऊपर गुलाबी ग्लो लाने के लिए एक बेहतरीन क्रीम है ये। तो आप महंगी क्रीम्स लेने के बजाय घर पे चंद चीज़ों का इस्तेमाल करके बेहतरीन ऑर्गेनिक क्रीम अपने लिए तैयार कर सकती हैं। रकम तो बचेगी लेकिन स्किन को जो फ़वाइद होंगे वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, केमिकल फ्री हैं। और आप इसे स्टोर करने के लिए इसमें DMD या एफिनॉक्सी एथेनॉल प्रिजर्वेटिव के भी चंद ड्रॉप्स डाल सकती हैं। और प्रिजर्वेटिव के बगैर आपने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में तकरीबन 10-12 दिन तक ये बिल्कुल सही रहेगी। लगाने का तरीका ये है कि रात को आप इसे अपने फेस पे मसाज कीजिए, छोड़ दीजिए, सुबह फेस को वॉश कर लीजिए। डे क्रीम के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल स्किन को फ्रेश कर देती है। ये सारी ही चीज़ें जो मैंने इस क्रीम के बनाने में इस्तेमाल की हैं स्किन के लिए बहुत ही शानदार है। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये स्किन के लिए। और स्किन से फाइन लाइन्स, रिंकल्स तेज़ी से ख़त्म होंगी और डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन के लिए भी ये बेहतरीन है और स्किन पे एक ग्लो भी लेके आएगी।